हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो हम ये चैप्टर कर रहे थे अ लेटर टू गॉड एंड हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुका था, है ना। मैंने सारा लाइन वाइज लाइन एक एक लाइन मैंने समझा दिया था। देन ये लास्ट का जो क्वेश्चंस है था वो बच गया था, ठीक है। मैंने ओरल कॉम्प्रिहेंशन तो बता दिया था एंड देन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस था थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ये रह गया था। तो आज हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 to 6 क्वेश्चंस है, आज के सेशन में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी कि लेंचो का जो पूर्ण विश्वास था, है ना, लेंचो को किस पर पूर्ण विश्वास था। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यानी कि कहानी में ऐसे कौन कौन से वाक्य थे, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस थे जो इस बात को बताते हैं। किस बात को, टेल यू दिस यानी किस बात को, इसके पहले जो बात हुआ इस बात को, यानी कि कौन से सेंटेंस से हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान नहीं, यहाँ पे तो पूछ ही रहा है कि लेंचो को किस पर विश्वास था, तो लेंचो को भगवान पर विश्वास था। और कौन सा लाइन बताता है कि लेंचो को भगवान पर विश्वास था। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर आपके लिए लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कीजिएगा आंसर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, बट एज ए सिंपल आंसर लिखिएगा तो सिंपल तो सभी कोई लिखते हैं, ठीक है। यदि आप आंसर अच्छा लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी कि किस पे भरोसा था, तो भगवान पर भरोसा था। दिस अनवेवरिंग बिलीव, अनवेवरिंग मतलब क्या होता है, जिसे हिलाया ना जा सके। वेवरिंग मतलब हिलना, ठीक है, उसे हिलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। अनवेवरिंग बिलीफ इज एविडेंट फ्रॉम सेवरल सेंटेंसेस इन द स्टोरी, यानी कि अब इसमें आपको एक तरह से आंसर लिखना है तो आपको अच्छे से लिखना होगा। तो आप इसमें लिख रहे हैं दिस अनवेवरिंग बिलीफ इज एविडेंट, यानी कि प्रूफ। एविडेंस होता है ना, एविडेंस मीन्स होता है ना प्रूफ, उसी को लिखा है एविडेंट, यानी कि किससे साबित होता है। बहुत से सेंटेंसेस दिए हुए हैं स्टोरी में, उस सेंटेंसेस से ये साबित होता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल। इट इज मेंशन्ड बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये जो लाइन था, द वेरी फर्स्ट लाइन इज दिस, ये लेसन का जो ये लाइन था इससे पता चलता है कि लेंचो को भगवान पर भरोसा था। इसके बारे में मैंने लिख भी दिया है कि दिस सेंटेंस हाईलाइट्स दैट लेंचो एंड हिज फैमिली सोलेली रिलाई ऑन डिवाइन इंटरवेंशन इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ किसको बोला है, गॉड को बोला है। इन टाइम्स ऑफ नीड यानी जरूरत के समय पर। Additionally, when Lencho writes his letter to God, he expresses his desperation and faith by stating, then another line यहाँ पे है, God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपका ये था आपका फर्स्ट लाइन, एंड देन सेकेंड लाइन आपका ये है। और कहानी में बहुत से ऐसे लाइन हैं जो ये बताते हैं कि लेंचो को बहुत भरोसा था। एक लाइन आप वो भी लिख सकते हैं, देखिए। देन आगे है दिस क्लियरली शोज, यानी दिस क्लियरली शोज हिज बिलीफ दैट ओनली गॉड कैन प्रोवाइड द असिस्टेंस ही नीड। देन बस यही देखिए, 2 लाइन तो मैंने बताया ना, एक ये लाइन हो गया एंड एक ये लाइन हो गया। तो बस 2 ही लाइन नहीं बताता है कि लेंचो को गॉड पर फुल फेथ था, ठीक है। बहुत से स्टोरी में वैसे सेंटेंसेस है जो ये साबित करते हैं। उसमें से एक हो जाएगा जब पोस्ट मास्टर ने बोला था कि व्हाट अ फेथ, ठीक है, क्या विश्वास है। तो ये वाला लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन वो वाला लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं कि
लेंचो को कुछ भी सरप्राइज़ नहीं लगा जब उसे लेटर में पैसा मिला, तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। तो ये भी बताता है कि लेंचो को पूरा भरोसा था। लेंचो ने दोबारा लेटर लिखा, ये भी बताता है कि लेंचो को विश्वास था। देन ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप मेंशन कर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पे ओनली 2 ही सेंटेंस को रखा है, ठीक है, आप और भी सेंटेंसेस मेंशन कर सकते हैं और वहाँ पे उसके बाद उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस सेंटेंस हाईलाइट्स दैट लेंचो एंड हिज फैमिली सोलेली रिलाई ऑन डिवाइन इंटरवेंशन, है ना। तो ऐसे करके आप कुछ लाइन्स मेंशन कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे वो लेंचो को पैसे क्यों भेजे। व्हाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड, यानी उसने लेटर पर गॉड एज अ गॉड क्यों साइन किया, गॉड के नाम से क्यों साइन किया उसने, पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, इसका आंसर भी मैं रेडी की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाय लेंचोस प्रोफाउंड फेथ इन गॉड, ही एडमायर्स लेंचोस ट्रस्ट एंड डज नॉट वांट टू डिसअपॉइंट हिम। यानी कि इसमें क्या है, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो के गहरे विश्वास से प्रभावित हुआ, है ना। वे लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं और उसे निराश नहीं करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग लेंचोस फेथ, द पोस्ट मास्टर डिसाइड्स टू हेल्प, यानी कि लेंचो की मदद करने के लिए पोस्ट मास्टर अपने और भी जो भी कर्मचारी थे, जो भी सहकर्मी थे, उनसे पैसे इकट्ठा करते हैं और अपनी जो भी उनकी सैलरी थी ना, देखिए यहाँ पे लिखा है, ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, ठीक है, जो भी उनके सहकर्मी थे, एंड कंट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू सेंड टू लेंचो, यानी कि अपने सैलरी में से भी कुछ हिस्सा लेंचो को भेजते हैं। द पोस्ट मास्टर साइंस द लेटर, देखिए इतना किसका आंसर था, फर्स्ट पार्ट का आंसर था। देन सेकंड में पूछा गया था क्यों साइन किया एज अ गॉड, देन उसका आंसर है द पोस्ट मास्टर साइंस द लेटर गॉड टू इंश्योर लेंचो बिलीव्स दैट हिज प्रेयर हैज़ बीन आंसर्ड डायरेक्टली बाय गॉड, यानी कि जो वो लेटर था उस पर भगवान के रूप में पोस्ट मास्टर क्यों हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ताकि लेंचो को लगे कि उसकी जो प्रार्थना है उसका सीधा उत्तर भगवान ने दिया है। This act is meant to reinforce Lencho's faith and to make him believe that divine intervention means that God has occurred, thereby preventing him from losing hope in his dire situation. यानी कि भगवान ने इसका उत्तर दिया है और इसका उद्देश्य क्या था, लेंचो के विश्वास को और मजबूत करना, ताकि वह कठिन परिस्थिति में भी अपनी आशा न खोए। डायर सिचुएशन यानी कि कठिन परिस्थिति, है ना, और ऐसा इसलिए किया ताकि अगर और भी कुछ और मुसीबत आए तो लेंचो जो है वो आशा, जो भी विश्वास है उसका, वो उसका टूटे नहीं, भगवान पर विश्वास रहे और वो अपनी कोशिश को वो जारी रखे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड पे आते हैं, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, यानी पूछ रहा है कि क्या जो लेंचो था वो ये जानने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, ये जो लेंचो है जब उसे लेटर में पैसा मिला था तो क्या उसने ये ट्राई किया कि किसने पैसे भेजे हैं, जानने की कोशिश की। अगर की जानने की कोशिश तो देना है आंसर वाई का, अगर कोशिश नहीं की जानने का तो उसके लिए भी आपको देना है आंसर कि आखिर क्यों नहीं कोशिश की। ठीक है, देन देखिए, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। फर्स्ट का आंसर दिया हुआ है कि लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि किसने पैसे दिए। इसका आंसर आपको पता होगा क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था भगवान पर। तो आपको इसे अच्छी तरह से लिखना है तो थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिएगा। His absolute faith in God led him to believe that the money was sent by God in response to his letter. यानी कि जो उसका पूरा विश्वास था, उसे पूरा विश्वास था
कि पैसे भगवान नहीं भेजे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। तो उसने भगवान को लेटर लिखा था, तो उसे विश्वास था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर देंगे। उसने किसी भी संदेह के बिना इसे ईश्वर की कृपा मान लिया, और इसलिए उसने स्रोत, जो भी उसका सोर्स था, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है, ही डिडंट डाउट द डिवाइन ऑरिजिन ऑफ द मनी एंड दस फेल्ट नो नीड टू क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेट द सोर्स। यानी कि उसने भगवान की कृपा माना उसे कि हाँ भगवान ने मेरी मदद की है, और इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की कि ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि पैसा कोई और दिया है और वो किसने दिया है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा 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 भरोसा था उसे भगवान पर, इसलिए वो नहीं ढूंढने गया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि भगवान ने ही पैसे दिए हैं। दिस अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस शोज द डेप्थ ऑफ हिज फेथ एंड हिज ट्रस्ट इन डिवाइन बेनेवोलेंस। यानी कि यही बिना क्वेश्चन किए वो एक्सेप्ट किया, ठीक है, जो उसे लेटर में पैसा मिला, तो कितने मतलब कि बिना क्वेश्चन किए उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या बता रहा है, उसकी गहरी आस्था और ईश्वर पर अटूट विश्वास, ठीक है, वो भगवान पर कितना अटूट विश्वास किया, इस लाइन से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने कर दिया। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द इरोनी इन द सिचुएशन। देखिए आयरनी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसा कि मैंने मेटाफर बताया था। आयरनी में क्या होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं उसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे एंड मीनिंग उसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। यानी हम कुछ भी जब बोलना चाह रहे हैं ना, तो वो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, उसे अपोजिट करके बोलेंगे। यानी मुझे बोलना है कि आप बहुत तेज है, या फिर मुझे बोलना है आप बहुत बुद्धू है, तो मैं बोलूँगी कि कितने तेज हो तुम, ठीक है। तो इसमें आयरनी हो रहा है कि आप बुद्धू हो और मैं आपको इस तरह से बोल रही हूँ, जिसका मतलब तो हो रहा है कि आप बुद्धू हो, बट मैं उसे अलग ये में बोल रही हूँ, ठीक है, अलग वर्ड्स यूज़ करके कि आप बहुत तेज हो, ठीक है। देन इसका आंसर्स देखिए, इसका आंसर है लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यानी लेंचो को क्या लगा कि जो डाकघर के कर्मचारी थे उन्होंने ही बाकी पैसे चुरा लिए हैं। He receives only 70 pesos out of the 100 he had requested and concludes that the post office staff must have embezzled the remaining amount. यानी कि उसे 100 पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, उसे 100 पैसों की जगह केवल 70 पैसों मिले, और वह यह कंक्लूड करता है कि बाकी पैसे डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए। Embezzled is particularly used in such kind of situation where the money is stolen by employees. Okay, that's why here it is written embezzled. Embezzled is another word for stolen. ठीक है, steal, चुराना, just a synonym. Then the irony in the situation lies in the fact that the very people he suspects of theft are the ones who, out of kindness and compassion, collected the money for him. यानी कि ये जो सिचुएशन दिए हुए थे उसका आयरनी यही है कि जिन लोगों ने उसकी मदद के लिए पैसे इकट्ठे किए वही लोग उसके शक के घेरे में आ जाते हैं, यानी उन्हीं लोगों पर वो शक करता है। Instead of being grateful, Lencho misinterprets their good deed as an act of dishonesty. Okay? यानी कि जो लेंचो है, लेंचो को उन पर ग्रेटफुल होने के बजाय वो क्या करता है, गलत समझ लेता है और क्या उन्हें मान लेता है, बेईमान, ठीक है, डिसऑनेस्टी, नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। This creates an ironic twist because Lynch's perception is entirely opposite to the reality of the post office employees' generosity. तो ये क्या हुआ, जो उसका कंक्लूजन था, जो उसका ओपिनियन था लिंचो का, वो क्या था, जस्ट अपोजिट था। तो ये हम लोग के लिए तो ये आयरनी हुआ है ना, यानी कि सच्चाई तो कुछ और था, सच्चाई पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उन्हें मदद किया लेंचो को, एंड उन्हें ही वो चोर बोल रहा है, ठीक है, समझ गए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू से ही इज? देन यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, क्या वास्तविक दुनिया में भी लेंचो जैसे लोग होते हैं? आप उसे किस प्रकार का व्यक्ति समझेंगे? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? देन इट इज़ माई ओपिनियन, ओके, आप नो भी लिख सकते हैं, नो लिखिएगा, आपका ओपिनियन होगा, मैंने यस लिखा है क्योंकि एज पर माई ओपिनियन देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड who possess an unwavering faith in higher powers and often hold simple, unquestioning beliefs. Lencho can be described as naive because he doesn't question the source of the money and assumes divine intervention without considering other possibilities. यानी कि वास्तविक दुनिया में भी जो है वो लेंचो जैसे लोग होते हैं, उनका विश्वास बहुत ही अटल होता है। ऐसे लोग होते हैं जो भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो बिल्कुल बिना सवाल उठाए भगवान पर भरोसा करते हैं और उन्हें मानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्टोरी में भी देखे होंगे कि वो पैसों, किसने पैसे भेजा उस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाता है और बिना किसी संदेह के इसे ईश्वर की कृपा मानता है ना। ही इज़ ऑल्सो अनक्वेश्चनिंग इन हिज फेथ, ट्रस्टिंग कम्प्लीटली इन गॉड विदाउट डाउट। बिना कोई संदेह किए वो भगवान पर भरोसा करता है। एडिशनली लेंचो appears ungrateful and somewhat selfish as he quickly suspects the post office employees of theft instead of appreciating their efforts to help him। यानी कि इसमें लेंचो को एज एन अनग्रेटफुल भी दिखाया गया है, यानी कि वो आभार भी व्यक्त नहीं किया, उसे तो लगा ही नहीं कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसे मदद किया है, और बल्कि उसे ही क्या कर दिया, चोर साबित कर दिया, चोर घोषित कर दिया। Then despite his difficult situation, Lencho's immediate reaction to assume dishonesty reflects a lack of gratitude and trust in fellow humans। यानी कि जो तुरंत वो डिसऑनेस्टी पर आ गया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, वो क्या दिखाता है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ट्रस्ट इन फेलो ह्यूमंस। यानी लेंचो क्या है, ह्यूमंस पे भरोसा नहीं रखता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। There are two kinds of conflict in this story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? यानी कि कहानी में जो है वो दो प्रकार के संघर्ष दर्शाए गए हैं। पहला क्या है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में, और दूसरा मनुष्यों के बीच में। यानी कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो संघर्ष दिखाए गए हैं वो कैसे दिखाए गए हैं इस कहानी में, तो हमें ये बताना है। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें दो पार्ट में हो जाएगा। पहला पार्ट जो रहेगा वो बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर का दिखाया जाएगा, एंड दूसरा जो रहेगा बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स का दिखाया जाएगा। द आंसर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज विविडली illustrated by the hailstorm that destroys Lencho cornfield. This natural calamity leaves Lencho and his family facing hunger and poverty, highlighting the struggle humans often face against uncontrollable natural forces. The devastation of his crops represents the broader human vulnerability to nature's unpredictability and the impact it can have on livelihoods. ठीक है, इसका देखिए मतलब मैं समझा देती हूँ। ठीक है, बस आपको आंसर्स तो बहुत जगह से मिल जाएंगे, बट आपको मतलब समझना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संघर्ष है वो कैसे दिखाया गया था, वो दिखाया गया था ओलों के माध्यम से। जब भारी बारिश हो रही थी तब ओले गिर रहे थे, तो ओले क्या किए थे, लेंचो के जो पूरा जो खेत था उसे नष्ट कर दिए थे। मकई का जो खेत था उसे नष्ट कर दिया था, पूरा जो भारी बारिश में जो ओले गिरे थे। तो यह प्राकृतिक जो आपदा हुई थी वो लेंचो और उसके परिवार को भूख और गरीबी का सामना करने के लिए छोड़ देती है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया, ह्यूमन का स्ट्रगल और नेचर का, ह्यूमन और नेचर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नेचर से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ह्यूमन का कैसे हुआ, ओलों से। भारी बारिश हुई, ह्यूमन को अफेक्ट किया। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यों को
अक्सर अनियंत्रित प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, उसकी फसल का नष्ट हो जाना, लिंचो की फसल का नष्ट हो जाना मानव की प्रकृति की क्या है, मानव की प्रकृति की क्या हम बोल सकते हैं, वो संघर्ष करता है ना, बिल्कुल असहाय हो जाता है। तो वही इसके प्रभावों को दर्शाता है कि किस तरह से मानव और प्रकृति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संघर्ष करना पड़ता है। देन हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स कैसे दिखाया गया है। देन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स इज डिपिक्टेड थ्रू लेंचो's रिएक्शन to receiving less money than he expected. Despite the post office employees' kind gesture, Lencho assumes they have stolen a portion of the money intended for him. ठीक है, मनुष्यों के बीच का जो संघर्ष था वो लेंचो की प्रतिक्रिया में दिखाया गया है। जब उसे जो पैसा मिला वो कम पैसे मिलते हैं जब पत्र में, तब उसका जो प्रतिक्रिया था वही दर्शाता है कि मनुष्यों के बीच में भी संघर्ष होता है। जैसे डाकघर के कर्मचारियों की जो मदद की भावना थी, मदद जो वो किए थे, दयालुता दिखाए थे, उसके बावजूद लेंचो क्या मानता है कि उन्होंने पैसे चुराए हैं, है ना। यह अविश्वास जो था, ये जो संदेह था, उसी का संघर्ष दिखाता है जो लोगों के बीच गलतफहमी और विश्वास की कमी का कारण उत्पन्न होता है। लिखा हुआ है, दिस सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट creates a conflict illustrating the misunderstanding and lack of faith that can arise between people. Lencho's failure to recognize and appreciate the help he received underscores the theme of human conflict driven by miscommunication. यानी कि लिंचो जो है वो सहायता की सराहना करने में विफल हो जाता है। जिन्होंने लिंचो की सहायता की उसका वो बड़ाई नहीं करता है, उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं करता है, उसमें वो विफल हो जाता है और इसे संदेह की दृष्टि से देखता है। तो मानव संघर्ष के विषय को यही दर्शाता है, जो गलत संचार यानी कि कम्युनिकेशन और संदेह के कारण उत्पन्न होता है। आगे पढ़ते हैं, सस्पिशन कॉन्ट्रास्टिंग शार्पली विथ हिज ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और ये किसके कारण हुआ था? उसका ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास था, उसे भगवान के प्रति पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति विश्वास था। इसीलिए उन्होंने सामने वाले को जिन्होंने मदद किया है उसे वो नहीं समझ पाया। दिस ड्वेल कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस वेयर फेथ एंड मिसट्रस्ट को एग्जिस्ट एंड शेप इंटरेक्शंस। ओके, यानी कि यह जो दो तरह का जो संघर्ष दिखाया है, दो लोगों के बीच का संघर्ष दिखाया है, वो कैसे दिखाया है? आस्था और विश्वास दोनों मनुष्यों के अनुभव को आकार देते हैं, है ना। जो भी आस्था है या फिर जो भी उसका अनुभव है, इसी कारण से संघर्ष करना होता है। ठीक है, लिंचो का बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा था, तो इसीलिए वो सिर्फ भगवान पर भरोसा रखा और सामने वाले के प्रति बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। उसे सीधा क्या बोल दिया, क्या समझ दिया कि उन्होंने ही पैसे चुराए। देन ये कंप्लीट हो गया है एंड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो कि मैंने बता दिया था पढ़ाते वक्त ही। आप ये देख सकते हैं, लिंक में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड रहेगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने बताया है एंड उसमें भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन मैंने बता दिया था, बट यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ। मैंने आंसर्स लिख लिया है यहाँ पर एंड आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। एक जगह क्वेश्चन आंसर्स आप देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा एक वीडियो में। What did Lencho hope for? Then Lencho hoped for rain to water his crops so that they would grow well and ensure a good harvest. The very first question, मैं ये सारे बता दी हूँ इसलिए मैं ओनली रीड कर दे रही हूँ आपको। मैं अच्छे से ये सारा आंसर मैंने समझा दिया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? यानी कि लेंचो जो था वो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बोला था? Lencho said the raindrops were like new coins because he believed the rain would bring prosperity by ensuring a good harvest, just like new coins bring wealth. ये आंसर आप लिख सकते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन जस्ट एज फॉर ओरल होता है, बट मैं इसे लिख कर बता दी हूँ
हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, यानी जो बारिश हो रही थी किस प्रकार तुरंत बदल गई और उससे लेंचो के फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ा. द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म विथ लार्ज हेल स्टोन्स falling from the sky. Lencho's fields were completely destroyed. The hailstones ruined the crops and left the fields void as if covered with salt. पूरा तरह से नष्ट हो गया था लेंचो का फील्ड. भारी बारिश के कारण ओले गिरने लगे थे. What were Lencho's feelings when the hail stops? यानी जब ओलावृष्टि जो स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी, थम गई थी, वो जो भारी बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, वो थम गए थे, तो लेंचो का क्या फीलिंग था. Then when the hail stopped, लेंचो was filled with sadness and despair. यानी लेंचो का जो सोल था, ठीक है, उसकी अंतरात्मा बिल्कुल दुखी हो गई थी. He realized that the hailstorm had destroyed all his crops, leaving his family with no food for the year. यानी कि अब उसके और उसके परिवार को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा. Then who or what did लेंचो have faith in? What did he do? यानी कि लेंचो को किस पर भरोसा था और वो क्या किया. लेंचो had faith in God. He wrote a letter to God asking for help, specifically for 100 pesos to replant his crops and survive until the next harvest. The next question is who read the letter? यानी पत्र जो उसने लिखा था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था. The letter was read by one of the post office employees, a postman, who then showed it to the postmaster. ठीक है, पोस्टमैन के द्वारा पढ़ा गया था, वो हंसा भी था एंड फिर उसने पोस्टमास्टर को दिखाया था. Then what did the postmaster do then? The postmaster, impressed by Lencho's faith, decided to answer the letter. He collected money from his employees, contributed part of his own salary, and asked friends for donations. Although he couldn't gather the full amount, he sent Lencho more than half of what he had requested, along with a letter signed God. Okay? Then the next question is, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Then no, Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it. He had complete faith in God and was confident that God would send him the money he needed. यानी कि उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि किसने पैसे भेजे. What made him angry? Lencho became angry when he counted the money and found that it was less than what he had requested. He asked for 100 pesos but received only 70 pesos. He believed that the post office employees had stolen the remaining money. Okay? तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने ओरल कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें करा दिया है. तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, आंसर्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा. ओके, एंड अगर चैप्टर आप अगर अच्छे से नहीं समझें तो हमारे चैनल पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, तो हर लाइन आप समझ सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Okay, thank you.